नाम है आपका? मैम मेरा नाम फरियाद हुसैन। योगी जी की सरकार कैसा काम कर रही है? मैम मेरे हिसाब से तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन अगर बेस्ट मानो तो सरकार सफाई की बढ़िया है। तो सपा की सरकार फिर आई क्यों नहीं अगर अच्छी थी? मैम कुछ क्या बताएं, ईवीएम वाले कुछ गड़बड़ कर दी उसने। योगी जी की सरकार ईवीएम से घोटाला करके जीती है। ऐसा तो लगता नहीं मैडम। भाई साहब तो कह रहे हैं। भाई साहब के कहने से क्या होता है, कहते नहीं कि हाथी अपनी राय चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, वो हाल है। योगी जी की सरकार कैसा काम कर रही है? योगी की सरकार बहुत ही बढ़िया कर रही है, बहुत ही बढ़िया सरकार, एक नंबर है योगी जी की। क्या लगता है यूपी में कानून व्यवस्था कैसा है? बढ़िया है व्यवस्था। देखिए, इससे पहले अगर अखिलेश यादव की बात करें तो उनकी भी सरकार थी और उनकी सरकार में कानून व्यवस्था कैसी? उनकी सरकार में कानून व्यवस्था थोड़ी ऐसी थी, गुंडागर्दी वगैरह जी चलता था, वैसे कानून व्यवस्था बढ़िया थी। अभी गुंडागर्दी नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो क्या लगता है कि योगी जी की सरकार अभी कितने सालों तक चल सकती है और इसके बाद कौन आ सकता है? क्या अखिलेश यादव की कोई चांस है? वो कोई चांस नहीं है अखिलेश यादव का। मतलब है मोदी सरकार जैसे चलने को तो अभी बहुत दिन तक चल सकता है। लेकिन अगर मैनपुरी की बात करें तो वहाँ से डिम्पल यादव जो है नेताजी के जाने के बाद वहाँ उपचुनाव होने हैं, तो वहाँ से डिम्पल यादव को अखिलेश यादव ने कैंडिडेट बनाया है। तो क्या लगता है अगर डिम्पल यादव कैंडिडेट बने और अपर्णा यादव तो कौन जीत सकता है? अब उतनी जानकारी नहीं है वहाँ की मुझे। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। कहाँ से आए? मैं नोखोड़ा में रहता हूँ। क्या लगता है कानून व्यवस्था कैसी है यूपी में? हाँ ठीक है, योगी जी की सरकार बढ़िया काम कर रही है। मेरे हिसाब से बढ़िया कर रही है। लेकिन अगर मैनपुरी से भाजपा कैंडिडेट की तरफ से उम्मीदवार खड़ा किया जाए और उधर अखिलेश यादव की तरफ से, तो क्या लगता है कौन जीत सकता है? वैसे रहने वाला तो मैं वहीं का हूँ, तो उनका क्षेत्र है तो वहाँ तो क्या निकली जाएंगे वो। तो क्या लगता है मैनपुरी में अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, तो वहाँ से वो जीत सकते हैं? नहीं, वहाँ तो जीतेंगे जीतेंगे। लेकिन भाजपा भी अपना पूरा जोर झोंक रही है, क्या लग रहा है? तो कम खैर वो भी नहीं है, लेकिन ये है कि गढ़ तो गढ़ होता ना फिर। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाजपा इस बार अखिलेश यादव के गढ़ में ही उनको मात दे दे? कैसे? ऐसा तो नहीं है कि मतलब वहाँ देवरानी और जेठानी की लड़ाई होने वाली है, अपर्णा यादव और उधर डिम्पल यादव की, तो क्या लगता है? हाँ तो कोई बड़ी बात नहीं, हो भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं अपर्णा यादव। अपर्णा यादव, डिम्पल क्यों नहीं? तो बस उन्होंने थोड़ा रिकॉर्ड अपना खराब कर लिया ना। कैसे रिकॉर्ड खराब कर लिया? वो तो सब पता है, बस मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम जी, कहाँ से? आप भी यूपी से? हाँ जी, यूपी से। तो क्या लगता है योगी जी की सरकार कैसा काम कर रही है? योगी की सरकार बहुत ही बढ़िया कर रही है, बहुत ही बढ़िया सरकार, एक नंबर है योगी जी की जी। लेकिन अखिलेश यादव तो लगातार ट्वीट करते रहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, योगी जी की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कानून बहुत बढ़िया है, हर चीज़ के लिए सही है। योगी जी की सरकार बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर मैनपुरी जो कि अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, वहाँ से अगर बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव और सपा की तरफ से डिम्पल यादव कैंडिडेट बनाई जाए, तो क्या लगता है जीतने के चांसेस किसके हैं? तो जीतने के चांस तो अपर्णा यादव के हैं। अपर्णा यादव का क्यों? क्योंकि वो सही है, वो मतलब उनने अपना सही काम करके दिखाया है, और वहाँ की डिम्पल यादव ठीक है बट लेकिन जीतेंगे वही अपर्णा यादव। तो आखिर ये तो अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा की बात है और उन्होंने कुछ सोच समझ के जो है कैंडिडेट बनाया होगा अपर्णा यादव को, तो क्या लगता है इस बार अखिलेश यादव के गढ़ में ही उनको मात मिल जाएगी? जब उनके घर में ही संगठन नहीं है, जब उनके घर में ही संगठन नहीं है तो मार क्यों नहीं मिलेगी? जब घर ही वाले मारेंगे तो क्यों नहीं मार मिलेगी, बताओ आप? जब घर ही वाले मारेंगे तो क्यों नहीं मार मिलेगी ना? जब उनके घर में संगठन नहीं है, आप बताओ, जब घर में ही संगठन नहीं है तो फिर क्या नहीं हो सकता, बताओ? आखिर अखिलेश यादव ने क्या सोच के डिम्पल यादव को मोहरा बनाया है? अब वो राजनीति है, वो जानते होंगे, उनके समझो। आपको क्या लगता है? नहीं, यही है कि परिवार है उनका, यही है कि अगर इकट्ठे रहेंगे तो और बढ़िया है, तो फिर चांस पूरे रहते हैं। लेकिन अब जब उसमें घर में ही नहीं है वो चीज़, तो फिर क्या नाम है आपका? हरिकृष्ण सक्सेना। अच्छा, क्या लगता है योगी जी की सरकार कैसा काम कर रही है यूपी में? कोई भी सरकार आती है वो अपने हिसाब से काम करती है, अपने कानून के अंतर्गत काम करती है, कानून से अलग हट के कोई काम नहीं करता, चाहे जनता का फायदा हो या नुकसान हो। और किस विषय पे आप जानना चाहते हैं वो उस विषय को मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि योगी जी की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कितनी तत्पर है और कितना अच्छा काम कर रही है? अरे काम कौन सा काम तो ये भी है कि कानून व्यवस्था कैसी है यूपी की? कानून व्यवस्था तो आजकल सही नहीं है। अब ये देखिए, लोगों को घर की परेशानी है, रोटी कपड़ा और मकान, और मकान नहीं मिल रहा। पहले नियम ये थे कि किस्तों का मकान अगर है तो जब किस्तें ख़त्म हो जाएंगी तो रजिस्ट्री हो जाएगी। अब तो ये है कि सारा पैसा दो, उसके बाद रजिस्ट्री दो।
तो नियम बदल। अखिलेश यादव की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया था। हाँ, अखिलेश में बहुत अच्छा था। सन 2013 में जितने लोगों ने भी मकान भरे और मतलब किस्तों के थे, उनको सबको कन्वर्ट कर दिया फुल कॉस्ट में। आप देखो, हर चीज़ में संशोधन किया है, हर चीज़ में बदलाव किया है। तो वो बदलाव जो है जनता के लिए अगर फ़ायदेमंद है या हानिकारक है, तो वो लाभदायक नहीं है, वो हानिकारक ही है। क्या लगता है? अंकल तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बढ़िया थी। समझ है अपनी अपनी, लेकिन बीजेपी से टक्कर में तो ना हो ही ना कभी हो पाएगी, नहीं हो सकती, क्योंकि हम उसी क्षेत्र के हैं, हमें पता है ना, नहीं हो सकती। क्या नाम है आपका? सौरभ, सौरभ जी कहाँ से? यूपी। यूपी से। क्या लगता है यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कितना बढ़िया है? ठीक है। ठीक है। हाँ, बढ़िया है। योगी जी की सरकार कैसा काम कर रही है? मेरे हिसाब से तो अखिलेश ठीक है। अखिलेश आने चाहिए। जी। तो आखिर अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया था, तो फिर क्यों नहीं आए सत्ता में? इतना नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन मैं तो अखिलेश को मानता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरियाद हुसैन। फरियाद हुसैन जी कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी से बरेली से हूँ। बरेली से। जी। क्या लगता है यूपी में योगी जी की सरकार कैसा काम कर रही है? मैम, मेरे हिसाब से तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। क्या ठीक नहीं हो रहा? महंगाई देखो, महंगाई कितनी हो रखी है, हर आदमी परेशान है। क्या लगता है अखिलेश यादव की सरकार में महंगाई नहीं थी? महंगाई मतलब मैम ऐसा भ्रष्टाचार देखो हर सरकार में होता है, लेकिन महंगाई थोड़ा इसमें आसमान छू रही है। इतनी महंगाई सही नहीं होती, बहुत महंगाई है इसमें। भ्रष्टाचार हो रहा है यूपी में? हर सरकार में हो रहा है, वो तो हर सरकार में हो रहा है भ्रष्टाचार, धांधलेबाजी हो रही है हर सरकार में। लेकिन अगर बेश मानो तो सरकार सफाई की बढ़िया है। तो क्या लगता है सपा की सरकार फिर आई क्यों नहीं अगर अच्छी थी? मैम कुछ क्या बताएं, EVM वाले कुछ गड़बड़ कर दी उसने। अच्छा, ईवीएम घोटाला हुआ है? जी मैम, पक्का पक्का मैम। क्या आपको भी लगता है कि योगी जीत गए तो ईवीएम में घोटाला हुआ है? अरे ये कहने की बात है, जीत भाई जीतने के बाद हम ना दूसरे में कमियां नजर आती हैं। आप सुन लो, अरे मैं क्या करूं, इस बहस करने का कोई वो नहीं है ना। भाई हर आदमी ये बोल रहा है, कमियां नजर आती हैं भाई समझदार हूँ भाई मेरा। जब मैं हर आदमी बोलता है कि भ्रष्टाचार। जब मैं आपसे हार जाऊंगा ना, तो आप में कमियां निकालना स्टार्ट कर दूंगा, वो तो कोई ना जैसी सी बात भाई है। आप भी देख सकते हो इस बात को, आप समझदार हो, समझ सकते हो इस बात को। क्या हुआ? मैं समझ रहा हूँ, जब बात कर रहा हूँ। क्या हुआ भाई मेरे? मतलब नहीं बनता। आप थे वहाँ पे, कहाँ पे घोटाला हो रहा था। भाई? मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, मेरे ऐसे कितने बंदे बोल रहे हैं। अखिलेश यादव मैं तो क्या समझे, घोटाला होते वो घर में बैठते हैं, कौन? क्यों शांत क्यों बैठे फिर? अखिलेश यादव क्यों नहीं कर सके? भाई क्या कर सकता है भाई, अगला क्या कर सकता है बताओ? कहने की बात है। अच्छा, मैनपुरी में चुनाव होना, उपचुनाव होना है, आपको पता है? जी मैम। तो क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है? क्या लगता है अपर्णा यादव और अगर डिम्पल यादव को कैंडिडेट बनाया जाए तो कौन जीत सकता है? मैम डिम्पल यादव। डिम्पल यादव कैसे जीत? मैम उनका मतलब शोर है, भारी भरकम है, वहाँ पे जीत सकती हैं वहाँ पे। अखिलेश यादव का गढ़ है, इसलिए डिम्पल यादव जीत सकते बिल्कुल 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 जीत सकती हैं, वहाँ उनका गढ़ है। हैं। तो क्या लगता है अपने गढ़ में डिम्पल यादव जीत सकती हैं? कन्नौज भी तो डिम्पल यादव का गढ़ है, नहीं जीत पाए। क्यों नहीं? वो EVM, अगर कुछ होगा तो EVM होगा, अगर बाई चांस नहीं जीत पाए तो बस EVM है, कुछ नहीं है। बाई चांस अगर नहीं जीत पाई तो ईवीएम का घोटाला है। बस वही है समझ गया। भाई, मेरे गलत नहीं है, वो आप भी समझदार हो भाई, दुनिया घूम रहे हो आप भी। अच्छा, आपको भी लगता है कि ईवीएम में घोटाला हुआ तब योगी जी की सरकार? ऐसा कुछ नहीं, घोटाला कुछ नहीं हुआ, ये तो बस कहने की बातें हैं। घोटाला हुआ ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपको भी लगता है कि योगी जी की सरकार ईवीएम से घोटाला करके जीती है? ऐसा तो लगता नहीं मैडम। भाई साहब तो कह रहे हैं। भाई साहब के कहने से क्या होता है, कहते नहीं कि हाथी अपनी राह चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, वो हाल है। कह रहे हैं जहाँ भी योगी सरकार या फिर बीजेपी की सरकार बनेगी वहाँ ईवीएम में घोटाला हुआ है। हमारे हिसाब से तो नहीं हुआ है, लोगों के हिसाब से हुआ होगा, हमारे हिसाब से तो नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ इनका भला हुआ है, जो पार्टी में उनका भला हुआ है, बड़े लोगों को। बाकी मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूँ, हैं वैसे तो मैं तो ऐसी जात का हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहे कि हाँ मुलायम सिंह को सपोर्ट करते हैं हम मोदी जी को, तो ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन क्या है कि लोग कहते हैं ईवीएम खराब है या ईवीएम में वो कर रखा होगा तभी मोदी बन गए, ऐसा नहीं है। लोगों के साथ में काम किया होगा तभी तो लोगों ने वोट दिए हैं, नहीं तो ऐसे फालतू में बेकार में कोई वोट नहीं देगा। जनता जागरूक हो रही है, पागल नहीं है जनता कि योगी और मोदी और उनने की मायावती है। जो आदमी जिसको अच्छा लगेगा, जनता को जो अच्छा लगेगा उसी को कैंडिडेट जिताएंगे। लेकिन योगी जी काम कैसा कर रहे हैं यूपी में? अब लोगों की नज़र में ख़राब कर रहे हैं, लेकिन हमारी नज़र में तो ठीक कर रहे हैं। क्या ठीक कर रहे हैं? हैं मैडम, हमारे गांव में ना रोड नहीं बनी थी और लोगों की कॉलोनी नहीं आई थी, आवास नहीं आए थे, और आज लोगों के पास आवाज़ है और रोड भी बन चुकी है। लेकिन मैनपुरी
मैनपुरी में उपचुनाव होने हैं तो क्या लगता है, डिम्पल यादव या फिर अपर्णा यादव? अब मैम ये तो अपर्णा यादव तो बीजेपी में हो गई हैं और डिम्पल यादव तो वो अपनी उसमें है। तो क्या लगता है और ये इसमें- युवरानी जेठानी की लड़ाई में कौन जीते? इसका तो नहीं बता सकते हैं, इसका नहीं बता सकते हैं। क्यों? नहीं, वो उनका आपस का मैटर है, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं। उनके पार्टी के लोग ही कट जाते हैं। हम सारे लोग अपनी अपनी सीट के लिए आवेदन करने जाते हैं, जिन्हें आवेदन नहीं मिलता वो दूसरे की तरफ घुस जाता है। सबसे बड़ी बात तो यही है ना भाई, मैं तो हुई क्या मुझे बताना, सारे लोग अपने अपने पार्टी का आवेदन करने जाते हैं, ठीक है। जिसे मिल गई टिकट तो मिल गई, नहीं मिली है तो वो दूसरी तरफ घुस जाते हैं। कहने के लिए फॉर्मेलिटी तो पूरी करते हैं कि हाँ हम सपा की तरफ हैं, लेकिन सपा की तरफ नहीं होते, बीजेपी की तरफ रहते हैं। ये तो सीधी सी बात है। जब उनके घर में संगठन नहीं है तो कार्यकर्ता क्या करेंगे, वो भी उनमें भी संगठन नहीं होगा ना, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज दीक्षित है। कहाँ से है? मैं वैसे यूपी सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, फैजाबाद। जो यूपी में अभी लॉ एंड ऑर्डर है, क्या लगता है कैसा है? सही है, ठीक है, बढ़िया है। वैसे बदलाव वैसे हम कह सकते हैं कि जैसे कभी कभी भी जब जब संत आए हैं तब तब कोई अच्छा बदलाव लाए हैं। योगी जी भी अच्छे हैं और वो भी बदलाव लाए और बदलाव लाए भी हैं। बहुत बहुत सुधार हुआ है हमारे यूपी में, बहुत ज़्यादा सुधार है। लेकिन यूपी के मैनपुरी में अब उपचुनाव होने हैं तो क्या लगता है अगर डिम्पल यादव और अपर्णा यादव को कैंडिडेट बनाया जाए सपा और भाजपा से तो कौन जीत सकता है? भाजपा ही जीतेगा, जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है मैनपुरी। नहीं, गढ़ से थोड़ी मतलब अमेठी भी तो गढ़ माना जाता था, तो वहाँ से वो स्मृति ईरानी जीती नहीं। गढ़ से कुछ नहीं होता, काम से होता है। जो काम बोलता है, जो काम करेगा वो अच्छा बोले जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव तो हर दूसरे दिन ट्वीट करते हैं कि यूपी में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। तो देखिए, बोलने को तो हर आदमी बोलता है। जब उनकी सरकार थी तो क्या तब नहीं बोला जाता था? तब भी बोला जाता था, आज भी बोला जा रहा है। ये तो एक दूसरे को तो एंटी पार्टी है ही, ये बोलेंगे जी। क्या नाम है अंकल आपका? संजय। संजय, क्या लगता है योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, और क्या बोले। कानून व्यवस्था सही है यूपी की? एकदम सही है। तो अगर मैनपुरी में चुनाव होना है तो क्या लगता है भाजपा की सरकार बनेगी मैनपुरी में या फिर सपा की? भाजपा के बनेगा। भाजपा की क्यों बने? हाँ, उसी के बनेगा। क्या नाम है आपका? प्रदीप। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है? लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब चल रहा है। यहाँ पर दिन बलात्कार और गुंडा माफिया बढ़ते जा रहे हैं और कानून व्यवस्था सही तरीके नहीं। अभी अच्छा, कानून व्यवस्था कौन सही कर सकता है? जी, अभी महिलाओं पे अभी पुलिस ने इस तरीके से लाठी चलाई थी, अभी कौन से ज़िले में था मैंने देखा था। तो इस वजह से गरीबों पे अत्याचार हो रहा। पुलिस जो भी जिसने भी ऑर्डर दिया हो ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कानून व्यवस्था सही नहीं चल रही है। तो किसकी सरकार बढ़िया काम कर सकती है? सरकार किसी की भी बना, लेकिन जो महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर कोई सवाल नहीं करना चाह रहा है। गरीब आदमी, बेरोजगारी कौन कम कर सकते हैं? बेरोजगारी सरकार कम करेगी। कौन सी सरकार? को चुनते हैं, कोई भी सरकार हो। प्रेजेंट टाइम में भाजपा सरकार है, जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं